अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 57वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 47वां सबक। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले हमने टेंस की बहस शुरू की है और टेंस का पहला हिस्सा आपको हमने बता दिया है और ये भी बताया है कि टेंस की कितनी किस्में हैं। तो कुल 12 किस्में हमने बताई थी और समझाई थी। इस सबक में हम उन्हीं 12 किस्मों को मज़ीद आसान अंदाज में समझेंगे और जो प्रेडिकेट होते हैं उनके बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें जानेंगे और समझेंगे ताकि टेंस पढ़ने में आपको हर तरह की सहूलत हो। पिछले सबक में थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो गई होगी कि 12 टेंसेस याद करने में आपको जो है उतनी आसानी नहीं होगी। तो आज के सबक में हम उनको मज़ीद आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करने की कोशिश करें ताकि जब टेंस शुरू हो, पहला टेंस जो पढ़ाया जाए तो आपको मुकम्मल तौर पे मालूमात हो और कोई कन्फ्यूज़न न हो और सीखने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल 2 हिस्से, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके ज़रिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही 2 हिस्से हैं, ये देख सकते हैं। तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 47, सबक नंबर 47, टेंस एंड इट्स काइंड्स पार्ट 2। टेंस यानी ज़माना और उसकी किस्में, दूसरा हिस्सा। तो जैसे कि आपको तमहीद मालूम है कि पिछले सबक में जो हमने 12 टेंसेस बताए थे उन्हीं को मज़ीद आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे और मज़ीद जो प्रेडिकेट एक चीज़ होती है उसके बारे में जो है थोड़ी मज़ीद वजाहत जानेंगे। इससे पहले सबक नंबर जो है 6 या 7 में इस ताल्लुक से वजाहत आई थी, प्रेडिकेट के बारे में आपको बताया गया था। तो मज़ीद वजाहत इस सबक में हो जाएगी। तो आप ये तो जान गए हैं कि टेंस का माना ज़माना होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेंस का माना ज़माना है तो इसके अंदर सिर्फ ज़माना ही है। एक चीज़ और होती है जो आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते हैं और वो है वर्क, यानी कि काम। यानी टेंस में ज़माना और काम दोनों होते हैं, यानी ज़माना तो है ही, साथ साथ में उसमें होने वाले काम, 2 चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब होता है कि 3 ज़मानों में होने वाले मुख्तलिफ काम। एक तो ज़माना है, दूसरा उसमें होने वाले काम। तो 2 चीज़ें होती हैं, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। एक टेंस होता है इसके अंदर, वो तो होता ही है, और दूसरा काम यानी वर्क होता है। तो इसी एतबार से टेंस को 12 किस्मों में बाँटा गया है। अब इसको आपने पिछले सबक में समझ लिया 12 किस्में क्या है। चलिए इसको एक मज़ीद मिसाल से समझते हैं कि मान लीजिए कि टेंस एक आदमी का नाम है, एक शख्स का नाम है, उसके 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम है पास्ट, दूसरे का नाम है प्रेजेंट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। ये 3 लड़के हैं। अब क्या है, जो पहला लड़का है यानी कि पास्ट, इसके 4 बेटे हैं जिनके नाम इस तरह है। पहले का नाम है इंडेफिनिट, दूसरे का नाम है कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है परफेक्ट, चौथे का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ ये कि टेंस का जो दूसरा लड़का है यानी कि प्रेजेंट, उसके भी लाइन से 4 लड़के हुए और खुशी खुशी में उसने भी सारे लड़कों का नाम तरतीब से वही रख दिया जो पास्ट के लड़कों के नाम हैं। यानी कि पहले का रख दिया इसने भी इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट और चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हुआ ये कि जब टेंस के तीसरे लड़के फ्यूचर ने देखा कि भाई पहले भाई और दूसरे भाई यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लड़कों के नाम एक ही हैं, एक ही तरह के हैं, तो इनके भी जो है 4 लड़के हुए, तो मैं क्यों पीछे रहूं। इसके भी 4 लड़के थे, इसलिए इसने भी अपने चारों लड़कों के नाम वैसे ही रख दिए, एक ही तरह के। पहले का नाम इसने भी रख दिया इंडेफिनिट, दूसरे का कंटिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अब क्या हुआ, अब जब सबके बेटों का नाम, लड़कों का नाम एक ही जैसा हो गया तो सब कंफ्यूज होने लगे कि कौन वाला किसका लड़का है। सबके लड़के का नाम एक ही जैसा है, तो फर्क और इम्तियाज करने के लिए सबने एक तरतीब बनाई, एक जो है तरकीब अपनाई कि सबके लड़कों के नाम से पहले उनके वालिद का नाम जोड़ दिया जाए। क्योंकि ऐसे तो सबके नाम एक ही जैसे हैं, तो उनके वालिद का नाम अगर जो है जोड़ दिया जाए, यानी सरनेम वगैरह बढ़ा दिया जाए, तो वालिद के नाम के साथ जब पुकारा जाएगा, बोला जाएगा, तो पता चल जाएगा कि किसके लड़के की बात हो रही है। तो उन सब का नाम अपने अपने वालिद के नाम के साथ कुछ इस तरह हो गया। टेंस के पहले वाले लड़के पास्ट के 4 बेटों के नाम हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हर एक के शुरू में पास्ट जोड़ दिया गया। इसी तरह टेंस के जो दूसरे वाले लड़के हैं प्रेजेंट, उसके 4 बेटों के नाम इस तरह हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सबके शुरू में प्रेजेंट जोड़ दिया गया है, बाकी नाम इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस वही है। और टेंस के जो तीसरे वाले लड़के थे फ्यूचर, उनके भी चारों बेटों के नाम इस तरह हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हर एक के नाम में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैं, लेकिन सबके शुरू में वालिद का नाम जोड़ दिया गया है। तो पास्ट वाले के शुरू में पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट वाले के जो है प्रेजेंट जोड़ दिया गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर वाले के शुरू में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का जोड़ दिया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इस तरह अब फर्क करना आसान हो गया कि भाई इंडेफिनिट की बात जो हो रही किस वाले इंडेफिनिट की, पास्ट के इंडेफिनिट की, प्रेजेंट के इंडेफिनिट की, या फ्यूचर के इंडेफिनिट की। तो इस तरह आसानी हो गई टेंस को समझने में। तो ये इस तरह कुल 12 हो गए हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आसानी के साथ आप याद रख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ये सिर्फ समझने के लिए बताया गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। याद रहे टेंस की 12वीं किस्म जो है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, का इस्तेमाल अब बहुत कम होता है। सिर्फ 11 किस्में ही आमतौर पे पढ़ाई जाती है, लेकिन हम आपको मुकम्मल पढ़ाएंगे, और ताकि जो है आसानी हो और मालूम भी हो आपको कि क्या किस तरह होता था। नीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम बातचीत करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो स्पीकिंग के दौरान स्पीकिंग में सिर्फ 6 या 7 टेंसेज ही की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि सबकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, 6 या 7 की मुश्किल से ज़रूरत पड़ती है, और बाकी जो बच जाते हैं वो लिखने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। बोलने में सिर्फ 6 ये 7 टेंसेस की ही ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो सबकी वजाहत आगे जो है धीरे धीरे होती रहेगी, इंशाअल्लाह आपको तफसील से सारी चीज़ें बता दी जाएंगी आगे। अब आगे चलिए देखते हैं एक अहम चीज़, वो है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जैसा कि हमने शुरू में बताया था। अब आगे देखते हैं एक अहम बात समझते हैं, पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी खबर के हिस्से। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया है कि इस सबक में हम एक अहम चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, वो है प्रेडिकेट की किस्में, प्रेडिकेट के हिस्से। इससे पहले सबक नंबर 6 में आपने पढ़ा था कि जुमला यानी सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। काफ़ी आगे, काफ़ी पहले सबक नंबर यानी कि लेसन नंबर 6 था, वो जो है छठा दिन नहीं था, बल्कि लेसन नंबर, सिलसिलावार जो लेसन है उसका छठा सबक था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, यानी 2 अंशों से मिलकर के बनता है, एक सब्जेक्ट यानी कि मुब्तदा फ़ाइल, दूसरा प्रेडिकेट यानी कि खबर। लेकिन आपको उस वक्त ये नहीं बताया गया था कि ये जो प्रेडिकेट होता है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट के बारे में तो वजाहत थी कि भाई वाहिद होना चाहिए या जमा होना चाहिए, वाहिद जमा में से कोई एक होगा, फिर किसी का नाम होगा या ज़मीरें होंगी, ये मुख्तलिफ वजाहत वहाँ हुई थी। फिर आगे जुमला बनाने का आपको आसान अंदाज में तरीका सिखाया गया था, लेकिन प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा वजाहत नहीं थी। तो बस आप ये जानते थे कि भाई सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सब प्रेडिकेट होता है, सारे अल्फाज प्रेडिकेट में शामिल होते हैं। तो अब आप ये याद रखिए कि जो प्रेडिकेट है उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो प्रेडिकेट के अंदर यानी कि खबर के अंदर एक वर्ब होगा, फेल। फेल का आना लाजमी है, यानी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब के, फेल के आमतौर पे नहीं बनता है, ऐसा तसव्वुर है ही नहीं। तो खा कोई भी फेल हो, मेन वर्ब हो, मरकज़ी वर्ब हो जिसको बोलते हैं मरकज़ी फेल, या फिर लिंकिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, जो भी हो, एक न एक कोई वर्ब आना चाहिए, ज़रूरी है। तो एक तो प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक मफूल होता है, मफूल जिस पे कोई काम वाक़ हो। तीसरा इसी तरह एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा मफूल भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मफूल हो, किसी में 2 मफूल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है।
सब में ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाना ही लाना, जिसमें ज़रूरत हो, डिमांड हो, तकाज़ा हो, वहाँ लाएँगे। इस तरह एक होता है कॉम्प्लीमेंट, किसी-किसी जुमले के अंदर जुज़्व लाज़िम या ख़बर का तकमिला है जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वो भी आता है। तो ये आम तौर पे ये चीज़ें, एक तो वर्ब यानी लाज़मी, बाकी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ये प्रेडिकेट के अंदर ये सब होते हैं। यानी नतीजा ये निकला कि किसी भी सेंटेंस में, अब हम अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें, सब्जेक्ट का तो पहले ही समझ चुके थे कि सब्जेक्ट के जो जिसके बारे में कोई जो है बात होती है, कोई खबर दी जाती है और प्रेडिकेट लाया जाता है जिसके लिए, तो वो होता है सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो भी बचते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। प्रेडिकेट को भी आपने समझ लिया। तो अब अगर हम सब्जेक्ट सेंटेंस के हिसाब से देखें कि सेंटेंस में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो एक सेंटेंस में आम तौर पे ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो सब्जेक्ट होगा जो कि ज़रूरी है, कभी-कभी छुपा भी होता है लेकिन होता है, फ़ाइल लाज़मी है ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें वर्ब होना चाहिए, कोई भी फ़ेल, ये भी ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर के सेंटेंस बन जाता है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद एक है फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि पहला मफ़ऊल, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि उसमें सेकंड ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरा मफ़ऊल बवक़्त ज़रूरत, ये होता है। और किसी जुमले में कॉम्प्लीमेंट होता है यानी कि खबर का तकमीला। तो किसी भी सेंटेंस में आमतौर पे ये चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं। अब चलिए इनको मिसालों से समझते हैं। एक-एक मिसाल लेंगे तो बात थोड़ी-सी और वाज़ेह हो जाएगी। जैसे हर एक मिसाल देखें। पहली मिसाल है आबिद रन्स, आबिद दौड़ता है। अब देखिए एक पूरा सेंटेंस है, आबिद दौड़ता है। अब इसमें क्या आया है? एक आया है आबिद जो कि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा एक दूसरा आया है रन्स, ये वर्ब है और पूरा का पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा अकेले। आबिद रन्स, आबिद दौड़ता। आगे इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस दौड़ना ऐसा है जिसमें आगे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने से काम हो गया है। तो एक सब्जेक्ट हुआ, दूसरा वर्ब हुआ। सब्जेक्ट तो है ही आबिद, रन्स ये प्रेडिकेट है और ये वर्ब तो है ही, तो पूरा का पूरा ये प्रेडिकेट अकेले काम कर जा रहा है। इस तरह दूसरी मिसाल है ही लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करता है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 2 नहीं आया है, एक सब्जेक्ट है ही, दूसरा वर्ब है लाइक्स और तीसरा है मी, ये कि पहला ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मफ़ऊल अव्वल है। अब इसमें देखिए 3 की ज़रूरत पड़ी है, ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ी है। तो ही तो हो गया सब्जेक्ट, उसके अलावा लाइक्स मी ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। 2 है, लाइक्स आपका वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, दोनों मिल करके हो गया प्रेडिकेट। तो इसमें 3 की ज़रूरत पड़ी, तीसरे की भी ज़रूरत पड़ी, तो इस तरह भी जुमला बनता है। इसी तरह तो अगर मी नहीं लाया जाता तो बात उतनी वाज़ेह नहीं होती। लाइक ऐसा वर्ब होता है कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ये लाज़िम नहीं है, ये मुतअद्दी है, ट्रांज़िटिव वर्ब है, इसीलिए मी लाया गया। इस तरह अगली मिसाल है ज़ैद टीचेज़ अस इंग्लिश, ज़ैद हमें अंग्रेज़ी पढ़ाता है, अंग्रेज़ी ज़बान पढ़ाता है। अब देखिए इसमें और लंबा किया गया है, ज़ैद आपका सब्जेक्ट हो गया, इसी तरह टीचेज़ अस इंग्लिश, ये पूरा का पूरा तीनों मिल करके आपका प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा जो भी है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में क्या-क्या है? टीचेज़ है वर्ब, अस पहला ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट है, 2-2 ऑब्जेक्ट, 2-2 मफ़ऊल इसमें आ रहे हैं। तो यहाँ जुमला और भी बड़ा है। तो सब्जेक्ट हो गया ज़ैद, उसके अलावा टीचेज़ अस इंग्लिश प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट किस-किस चीज़ से मिलकर बना है? एक वर्ब है, एक अस ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह सेंटेंस थोड़ा लंबा होते जाता है। अब आगे अगली और आखिरी मिसाल देखते हैं। अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है। अब देखिए अर्थ हो गया आपका सब्जेक्ट और इज़ यहाँ पे हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हम कैसे पहचानते हैं? जब इज़, एम आर, वाज़ वर वगैरह इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं वो अकेले हो, मेन वर्ब के साथ ना हो, तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि फ़ेल नाक़िस। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। अब इसकी बात को मुकम्मल करने के लिए एक दूसरा लफ्ज़ लाया जाता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये राउंड हो गया आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, खबर का तकमिला, जिसको अदर्स भी हमने बताया था कि अदर्स भी कह सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे भी नॉर्मल इस्तेमाल जो हम लोग जुमले इस्तेमाल करते हैं, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। तो इज़, एम आर, वाज़ वर जो लिंक अकेले आते हैं मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब के तौर पे, उसको फ़ेल नाक़िस कहते हैं, अधूरा फ़ेल। वो अपना माना बताने के लिए एक दूसरे लफ्ज़ का मोहताज है और दूसरा लफ्ज़ आगे आता है उसके बाद। तो ये जो आगे दूसरा लफ्ज़ आता है उसके बाद को मुकम्मल करने के लिए वो होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी खबर का तकमीला। तो इस तरह कोई भी जुमला बनता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने आपको बता दिया कि उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं। और भी ऐसा नहीं है
कि इनके अलावा और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने से जुमले होते हैं और आगे नहीं बनते हैं, इनके अलावा भी कुछ मुताल्लिक़ात लवाज़िमात आगे होते हैं और जो है जुमले को जोड़ने के लिए, बड़ा बनाने के लिए और भी तरीक़े होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे जो है तफ़सील आएगी कि कैसे जुमले को और बड़ा किया जाता है। प्रीपोज़िशन के अल्फ़ाज़ होते हैं, कंजंक्शन के अल्फ़ाज़ होते हैं, इसी तरह जो है एडवर्ब के अल्फ़ाज़ होते हैं और भी इंटरजेक्शन वग़ैरह के, उन सब से मिल कर के जुमला काफ़ी लंबा बनाया जाता है। तो उन सब की तफ़सील आगे बहुत जब अगले असबाक़ आएँगे वहाँ होंगे। अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले सबक से हम टेंस की शुरुआत करेंगे। टेंस की शुरुआत यानी एक-एक करके जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो प्रेज़ेंट से होती है। प्रेज़ेंट के 4 टेंसेस जो हैं इंडेफ़िनिट, कंटीन्यूअस, परफ़ेक्ट, परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट से हम शुरुआत करेंगे, तो उसको समझना शुरुआत पहला टेंस है, काफ़ी ज़रूरी है। 2-4 टेंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ख़ास तौर पे प्रेज़ेंट के, तो आगे आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि इन सब असबाक़ को समझने के साथ-साथ आगे जो असबाक़ आएँगे तरतीबवार उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से मश्क कर सकें। अब आगे है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज़, मश्क व तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है आखिर में कुछ सवालात होते हैं। तो पहला सवाल है, टेंस में कौन-सी 2 चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पर इसे तक़सीम किया जाता है? तो हमने बिल्कुल शुरू में ही सबक शुरू करते ही वक़्त बताया है कि टेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेंस होता है, एक और चीज़ होती है। तो आप बताएँ कि क्या है? पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 2 ये है कि किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के अलावा और कितनी चीज़ें हो सकती हैं? अभी इसको भी हमने लास्ट में समझाया है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो आप बताएँ। तीसरा सवाल है कि मफ़ऊल अव्वल यानी कि ऑब्जेक्ट जो पहला मफ़ऊल होता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने क्या नाम दिया है? किस नाम से जो है बताया है आपको? वो नाम बस लिख दीजिए, काम हो जाएगा। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के जवाबात दिखाए जा रहे होंगे। अगर आपने सवालात के जवाबात लिख रखा है अपनी कॉपी में और बना रखा है कॉपी, होमवर्क बना रखा है कॉपी में, तो आप अपनी कॉपी को जो सवालात के जवाबात दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे मिला लीजिए कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। अपनी इस्लाह खुद कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।